SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। राज्यसभा के 8 नाम में एक नाम मिथिलेश कुमार जी भी और लगभग 8 नाम जो बीजेपी के हैं उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। मिथिलेश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मिथिलेश जी, 2000 से लंबा सफर आपका राजनीतिक सफर रहा है। SC/ST आयोग के आप उपाध्यक्ष भी हैं, अब पार्टी आपको राज्यसभा भेज रही है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं 2000 से राजनीति में नहीं हूं, मैं 91 से हूं और 2002 से MLA, मिनिस्टर और 14 तक, 2002 से 7 तक रहा MLA, फिर 7 से 9 तक MLA रहा। विधायक रहते मैं MP बना, MP बन के पूरे जनपद की सेवा किया है। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाया 19 में। भारतीय जनता पार्टी ने हमको काम का मौका दिया और मैंने प्रदेश भर में उपाध्यक्ष बनने के बाद अनुसूचित समाज, जनजाति समाज के लोगों में जा करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया और उनको न्याय मिला। उसकी बदौलत से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफ़ी बढ़ा। आज पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के काम करने के लिए हमको जो मौका दिया है, उसके साथ ही साथ मैं पूरे समाज का काम करता हूँ। राजनीतिक जीवन है मेरा और मैंने अपना पार्टी प्रति मेरी निष्ठा है और पार्टी ने हमको जो काम दिया है उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। जैसा वो उन्होंने निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम अपने काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व माननीय बहुत ही श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत ही श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, उन दोनों लोगों ने हमें जो भरोसा दिलाया है, हम एक छोटे परिवार से आते हैं, हमको यहाँ तक बढ़ाया है। मैं निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करने का काम करूँगा। 2024 अब दूर नहीं है, ऐसे में क्या रणनीतियां रहेंगी? अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, लेकिन विपक्ष विशेष तौर से अखिलेश यादव लोकसभा का यह चुनाव अखिलेश बनाम योगी बनाना चाहते हैं, ना कि अखिलेश बनाम मोदी। क्या रणनीतियां रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और जब से वो इस देश के नेता बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम जब प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में घोषित किया था, तब से ही जनता की बेहद पसंद वो हैं। आज मेरी पोती हमसे अभी बात कर रही थी, 4.5 साल की है, कह रही बाबा हमको मोदी जी से मिलवा देना। इतना क्रेज है, मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। 2024 में मुझे विश्वास है, जो पार्टी ने अभी प्रदेश कार्य समिति में नारा दिया है, हम 75 सीटें जीतेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ 75 सीट जीतने के लिए उनके संकल्प को, पार्टी में उन्होंने संकल्प रखा है, उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। पिछड़े समाज से आते हैं आप, अनुसूचित समाज से, और सीधे तौर पे 2022 में अनुसूचित समाज के ऊपर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही थी, ऐसा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे थे कि ब्राह्मणों और अनुसूचित जाति के लोगों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। 24 में भी यही मुद्दा बनाएंगे? देखिए, विपक्षी पार्टी का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग और अनुसूचित समाज के लोग, दोनों लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, बैकवर्ड पे काम किया, हर मजदूर, महिला, नौजवान, युवा, बेरोजगार पे काम किया और तभी इस तरीके से इतना ज़बरदस्त समर्थन मिला है कि आप इससे भी बड़ा समर्थन आने वाले चुनाव 2024 में और मिलेगा। 2024 में जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस से है। आज कांग्रेस की नव संकल्प शिविर का आयोजन है, प्रियंका गांधी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शिविर के बाद में प्रदेश अध्यक्षता होगा और एक नई तैयारी के साथ बीजेपी का सामना करने के लिए 2024 में आएंगी। क्या देखिए, चुनाव में विपक्षी दल होता है और जीत का अंतर कम हो तब भी कहेगा हम सेकंड पे हैं, और जीत का अंतर बहुत अधिक हो तब भी वो कहेंगे हम सेकंड पे हैं। तो सेकंड पे कांग्रेस ऑलरेडी पहले से है, अब सेकंड से नीचे तो उसके लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो बीच में अंतर बहुत होगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारे देश की जनता के दिल के अंदर उतर गया है। कांग्रेस कुछ भी करे उसको दिल से जनता के निकाल नहीं पाएगी।
सीधे तौर पे अभी योगी सरकार का बजट आया है, ऐसे में इसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बजट किसी लायक नहीं है, किसानों के लिए विशेष रूप से ये हानिकारक बजट है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। क्या किसानों के लिए उनको इसलिए नहीं मालूम है, खुद किसान नहीं है। बिजली का बिल 50% माफ़ किया है, किसका माफ़ किया? किसानों को माफ़ किया है। किसानों के लिए खाद, अभी नैनो खाद का कारखाना माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश को दिया है, अभी 28 तारीख को ही उससे खाद की बहुत खपत कम हो जाएगी। किसानों का मूल्य आज इस बार देखा आपने बाजार में कितना महंगा बिक रहा है, किसकी देन है? नीति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों की दुगनी आय करने का जो काम किया गया है, उसके बारे में अभी लोगों को ज्ञान नहीं है। कई ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं जो हमारे गेहूं कटते हैं, धान कटते हैं, उनका जो खराब पैरा होता है, पुआल जिसको कहते हैं, उससे एथेनॉल बनाने जा रहे हैं। अब किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनको मतलब ही नहीं किसानों से। किसान के ऊपर पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है और निश्चित रूप से हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। विरोधी काम विरोध करना, हम लोगों का काम जनता की सेवा करना। अंतिम प्रश्न है, लोकप्रिय नेता हैं आप, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के टच में रहे। अब आप राज्यसभा जा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश और शाहजहांपुर की जनता से क्या वैसे ही टच में रहेंगे लगातार? मैं संकल्प करके पैदा हुआ हूँ, ये जीवन मेरा जनता के लिए है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पुआए की जनता ने हमको पहली बार विधायक बनाया, शाहजहांपुर की जनता ने हमको एमपी बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमको राज्यसभा भेजा है। तो 3 जिम्मेदारी मेरी है कि पुआया विशेष, शाहजहांपुर विशेष और उससे भी ज़्यादा विशेष उत्तर प्रदेश। और पार्टी काम के लिए, जनता काम के लिए मैं सारे काम करूँगा और मैं पूरी जनता की बात पार्लियामेंट में उठा करके उनके कानून बनाने के लिए व्यवस्था कराऊंगा, ताकि हमारे देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, बेरोजगार, इनका जीवन अच्छा उठे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, इस पे विशेष ध्यान दूंगा ताकि विकास हमारे क्षेत्र में हो, और जब विकास होगा तो आपका अपने जीवन अच्छा स्वयं हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तुमसे बात कर रहे थे मिथिलेश कुमार जी, जो SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा है। अब राज्यसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की बात उठाएंगे, और जैसा कि मिथिलेश कुमार जी ने कहा कि जैसे वो पहले जनता से टच में रहते थे, राज्यसभा सांसद होने के बाद भी लगातार वो जनता के टच में बने रहेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।